अगर मैं आपसे कहूं कि इंडिया का सबसे बड़ा बैंक कौन सा है, तो आप क्या जवाब देंगे? आपको, या फिर मैं आपसे ये भी कह सकता हूं कि आप मुझे उस बैंक का नाम बताइए जो सारे बैंकों को कंट्रोल करता है। तो अगर आपको उस बैंक के अंदर इंटर्नशिप करने का मौका मिले, तो आप सोच के देखिए, जब आप वहां पे इंटर्नशिप करेंगे तो कितनी सारी चीजें सीखेंगे। और जब वही बैंक आपको एक सर्टिफिकेट जारी करेगा कि इन्होंने इस बैंक से इंटर्नशिप किया है, तो अगर आप कहीं दूसरे जगह जॉब के लिए जाएंगे या दूसरे बैंक में जॉब करने जाएंगे, तो ये कितने बड़ी प्लस पॉइंट होगा। और वो आपको जॉब पे रखने से मना नहीं कर सकते, बिकॉज आपने इस सबसे बड़े बैंक से इंटर्नशिप किया हुआ है। तो मैं आपके इंटर्नशिप की बात कर रहा हूं जो निकल के आई है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अंदर, जो आपको पता है एक बहुत ही सबसे बड़ा बैंक है, यही सारे बैंकों को रेगुलेट करता है और कंट्रोल भी करता है। तो इस बैंक ने एक अपॉर्चुनिटी दे रखी है बच्चों को कि वो एक समर इंटर्नशिप कर सकते हैं, जो बेसिकली 2 से 3 महीने के लिए रहेगी। और इस इंटर्नशिप में आपको सिर्फ खाली इंटर्नशिप नहीं करना, ये आपको एट द एंड में एक सर्टिफिकेट भी देंगे जो एक्सपीरियंस की तरह काम करेगा, और आपको साथ के साथ 20,000 रुपए पर मंथ भी दिए जाएंगे एज अ स्टिपेंड, एज अ सैलरी के तौर पे। तो कौन कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं, कैसे अप्लाई कर सकते हैं, मैं आपको बता देता हूं। बट अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो और सुन रहे हो, तो कृपया आप एक बार इसमें जरूर अप्लाई करें। मैं बात इसलिए बोल रहा हूं अप्लाई करने के लिए, क्योंकि ये आपके स्टेट में ही आपको मिल सकता है इंटर्नशिप करने के लिए। कि मान लीजिए अगर आप महाराष्ट्र से हैं, तो आपको मुंबई में मिल सकता है ये इंटर्नशिप करने के लिए। तो आपको ये इंटर्नशिप आपके स्टेट में मिल जाएगी करने के लिए, आपको किसी दूसरे शहर में आने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इनका अलग अलग जहां जहां पे इनकी ब्रांचेस है वहां पे ये इंटर्नशिप करवा सकते हैं। एक एक चीज करके डिटेल में पूरी इस वीडियो को देखते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, आप गूगल पे जाएंगे, सिंपली टाइप करना है आपको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इंटर्नशिप, तो ये पेज पे आ जाएंगे, लिंक मैं आपको दे दूंगा। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ समर प्लेसमेंट, मतलब ये है कि ये समर इंटर्नशिप के लिए ये लाया गया है। अब देखिए इसमें दोनों टाइप के बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। अगर कोई स्टूडेंट फॉरेनर है तो फॉरेनर स्टूडेंट भी अप्लाई कर सकते हैं, अगर कोई डोमेस्टिक स्टूडेंट है बोले तो इंडिया का है अगर, तो वो भी अप्लाई कर सकता है। ठीक है, तो ये दोनों लोग अप्लाई करते हैं, पर हम लोग पहले बात करेंगे डोमेस्टिक स्टूडेंट की, जो इंडिया में पढ़ने वाले बच्चे हैं उनके लिए। देख लीजिए डोमेस्टिक स्टूडेंट में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। ये एक समर इंटर्नशिप है, समर प्लेसमेंट जो यहाँ पे लिखा गया है। तो इसके सबसे पहले एलिजिबिलिटी देखते हैं कि कौन लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। देखिए अगर कोई भी स्टूडेंट, मतलब स्टूडेंट होना चाहिए, वो पढ़ते हुए होना चाहिए। ये सारी की सारी इंटर्नशिप कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए होती है, जो स्टूडेंट पढ़ रहे होते हैं, जो पढ़ चुके हैं, जो पास आउट है, वो उनके लिए नहीं है। ठीक है, तो अगर कोई स्टूडेंट पोस्ट ग्रेजुएट कर रहा है, या फिर किसी ने 5 ईयर का कोई मैनेजमेंट से, स्टैटिक से, लॉ से, कॉमर्स से, इकोनॉमिक्स से, या फिर इकोनॉमिक्स या बैंकिंग या फाइनेंस से, देखिए या तो आपको पोस्ट ग्रेजुएट करते हुए होना चाहिए, अदरवाइज, या फिर आप अगर कोई भी 5 साल का कोई भी कोर्स कर रहे हैं। कौन कौन से कोर्स, अगर 5 ईयर का आपको पता होगा, इंटीग्रेटेड कोर्स होता है जिसमें ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन दोनों इन्वॉल्व होती है। तो ये वही लोग अप्लाई कर सकते हैं जो लोग पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं, या फिर अगर आप इंटीग्रेटेड कोर्स कर रहे हैं, किसके अंदर, मैनेजमेंट के अंदर, स्टैटिक्स के अंदर, लॉ के अंदर, कॉमर्स के अंदर, इकोनॉमिक्स के अंदर, या फिर बैंकिंग सेक्टर में, या फिर फाइनेंस में। अगर आप इनमें से किसी में भी, देखिए पहला मैनेजमेंट, स्टैटिक, लॉ, कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, या फिर इकोमेट्रिक्स, देखिए यहाँ पे इकोमेट्रिक्स है, इकोनॉमिक्स है, या फिर बैंकिंग है, या फिर फाइनेंस में, अगर आप इनमें से किसी में भी 5 साल वाला कोई कोर्स कर रहे हैं, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। देखिए ये तो पोस्ट ग्रेजुएशन का हो गया। या फिर अगर आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं, किसमें, लॉ में ग्रेजुएशन कर रहे हैं, किसी एक अच्छे कॉलेज से, किसी एक अच्छे इंस्टीट्यूशन से जो इंडिया के अंदर है, तो वो भी अप्लाई कर सकता है। ठीक है ना, तो ये लोग अप्लाई कर सकते हैं, आपको पता चल गया है। अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो भी अप्लाई कर सकते हैं, अगर आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो आपको लॉ में ग्रेजुएशन करते हुए होना चाहिए, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, देखिए ये लास्ट लाइन का मतलब ये है, यहाँ पे जो लास्ट लाइन लिखी हुई है इसका मतलब ये है कि जो अपने लास्ट ईयर में है वो लोग भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये दोनों बातें मैंने बता दी, पोस्ट ग्रेजुएशन वाले भी, ग्रेजुएशन वाले भी, और जो अपने लास्ट ईयर में है वो लोग भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो अप्लाई हो गया। हाउ टू अप्लाई, कैसे अप्लाई करना है, अभी देखिए नीचे एक लिंक मिलेगा, आपको मैं बता दूंगा, उस लिंक पे क्लिक करके आपको अप्लाई करना है। अप्लाई कब से कब तक होगी, देखिए ये 15 अक्टूबर से इसकी अप्लाई डेट शुरू हो चुकी है, तो कब तक आप अप्लाई कर सकते हैं, 15 अक्टूबर से लेके 15 दिसंबर तक। ठीक है, 15 अक्टूबर टू 15 दिसंबर इसकी अप्लाई का ड्यूरेशन है, तो आप इसमें कभी भी अप्लाई कर सकते हैं, पर अगर आप जल्दी अप्लाई करेंगे इट विल बी गुड फॉर यू। ठीक है, यहाँ पे देखिए आपको इंटर्नशिप की लोकेशन इस बेस पे दी जाएगी कि आपका कॉलेज कहाँ है। सपोज आपका कॉलेज महाराष्ट्र में है, तो
तो आपको महाराष्ट्र में ही इंटर्नशिप दी जाएगी। किसी बच्चे का कॉलेज किसी और स्टेट में है तो उसी स्टेट में उसकी कॉलेज दी जाएगी। आपके घर के एड्रेस पे आपकी लोकेशन नहीं, आपके इंटर्नशिप लोकेशन नहीं दी जाएगी, आपके कॉलेज के एड्रेस पे आपके इंटर्नशिप की लोकेशन दी जाएगी। तो आपका कॉलेज जहां होगा उसी स्टेट में आपकी इंटर्नशिप मिलेगी। तो इसमें इस इंटर्नशिप में ये भी फायदा है कि आप जिस स्टेट में है उसी स्टेट में रह के इंटर्नशिप कर सकते हैं, आपको भाग भाग के जाने की जरूरत नहीं है। देख लीजिए ये कहाँ कहाँ पे है, महाराष्ट्र, गोवा, दमन एंड दीव एंड दादर नगर हवेली। अगर आपका देखिए समझिए जरा, अगर आपका कॉलेज इन जगहों पे है, जैसे महाराष्ट्र, गोवा, दमन एंड दीव, दादर नगर हवेली, अगर आपका कॉलेज यहाँ पे है तो आपको मुंबई में सेंटर मिलेगा इंटर्नशिप करने के लिए। ठीक है, सपोज किसी बच्चे का कॉलेज गुजरात में है तो उसको अहमदाबाद में मिलेगा, किसी का कर्नाटका में है तो बैंगलोर में, किसी का महाराष्ट्र छत्तीसगढ़ में तो भोपाल में जाके करेगा, उड़ीसा का है तो भुवनेश्वर में, हरियाणा पंजाब का चंडीगढ़ में, तमिलनाडु पुडुचेरी का चेन्नई में मिलेगा। तो आप ये समझ लीजिए मेरी बात को बड़े प्यार से और बड़े ध्यान से। ये रहा आपका, अगर आपका यहाँ पे है कॉलेज, इन स्टेट्स में अगर कॉलेज है तो यहाँ पे आपको सेंटर मिलेगा, ये बात यहाँ पे बताई गई और उसका एड्रेस दे रखा है। तो आप अपने रिस्पेक्टिव स्टेट में रह के क्या इंटर्नशिप कर सकते हैं। ठीक है, अब देख लेते हैं इंस्ट्रक्शन इन्होंने क्या बोला है। इंस्ट्रक्शन के लिए आपके पास आप बहुत ध्यान से देखिए, आपको अपना कैंडिडेट का नाम, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, सेंटर ऑफ अ समर प्लेसमेंट, ये सारी चीजें आपको अच्छे से रखनी है। फिर उस फॉर्म को भरना है, बहुत अच्छे से फॉर्म को भरना, कोई गलती नहीं करनी है, अदरवाइज ये आपके फॉर्म को रिजेक्ट कर देंगे। तो इस बात का आप ध्यान में रखिएगा, सारी चीजें अच्छे से भरनी, स्पेशली आपको अपने कॉलेज का एड्रेस बड़े ध्यान से भरना है, क्योंकि कॉलेज के एड्रेस के बेस पे ही आपको इंटर्नशिप लोकेशन मिलेगी। ठीक है, और देखिए यहाँ पे फॉर्म भरने के टाइम पे इन्होंने बताया हुआ है कि आपको सारी इन्फॉर्मेशन सही सही भरनी है, और ये बोला हुआ है। दूसरी बात इस थर्ड पॉइंट में ये बोला हुआ है कि आपको ना जब भी आप फॉर्म भरेंगे तो आपको परसेंटेज भरनी है। परसेंटेज कैसे भरनी है? 2 डेसिमल तक परसेंटेज भरनी है। बट अगर बहुत लोगों का CGPA आता है, ठीक है, ग्रेड मिलते हैं, तो उसको आपको परसेंटेज में कन्वर्ट करके फिल करना होगा। ये थर्ड पॉइंट में ये बोला गया है। आपका लास्ट में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी होगा, जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो आपको सही सही सारी डिटेल भरनी, ताकि वो करेक्टली मैच हो पाए। ठीक है, कुछ भी अपने तरफ से अलग नहीं भरना है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, देखिए जरा हम सिलेक्शन की बात कर लेते हैं। सिलेक्शन के लिए इन्होंने क्या करना है, ये टोटल 125 स्टूडेंट को इन्होंने सेलेक्ट करना है पूरे इंडिया में से। और ये सिलेक्शन कैसे होगा, जब आप ये पूरी तरीके से फॉर्म भर देंगे तो ये सिलेक्ट करके जनवरी एंड फरवरी में आपको बता देंगे कि आपका सिलेक्शन होगा। वो भी किस बेस पे आपका सिलेक्शन होगा, जब आप फॉर्म भर के रख देंगे तो ये आपका इंटरव्यू लेंगे। आफ्टर इंटरव्यू ये डिसाइड करेंगे कि किस किस को फाइनल सेलेक्ट किया गया है। तो आपको आपका फाइनल सिलेक्शन ये ईमेल करके बता देंगे कि किस किस का सिलेक्शन हुआ है। सिलेक्शन होने के लिए 2 स्टेप है, पहला आपको फॉर्म भरना है, दूसरा आपका एक छोटा सा इंटरव्यू लेंगे। इस बेस पे वो सिलेक्ट करके बताएंगे कि आप सिलेक्टेड है कि नहीं। तो बाबूजी सिलेक्शन का रिजल्ट कब आएगा? जनवरी एंड फरवरी में वो बता देंगे कि आपका सिलेक्शन हुआ है कि नहीं हुआ है। ठीक है, और इन्होंने ये भी कहा हुआ है कि जब आप सिलेक्ट हो जाएंगे, सिलेक्शन के बाद आपको जो आने जाने का खर्चा है एक बार का, ये आपको रिटर्न कर देंगे। ठीक है, वो भी AC का। तो बस इन्होंने यही बात लिखी है, कहाँ से, जहां पे आपका सेंटर होगा और जहां पे आपका कॉलेज होगा, उन दोनों के बीच की दूरी का जितना खर्चा होगा ये आपको AC का रिटर्न कर देंगे। ठीक है, डिक्लेरेशन ऑफ सीक्रेसी, आपको कोई भी सारी चीजें सीक्रेट रखनी, किसी को कुछ बताना नहीं है, दैट इज ऑल। ड्यूरेशन ऑफ इंटर्नशिप की बात कर लेते हैं। देखिए जरा, जो ड्यूरेशन ऑफ इंटर्नशिप रहेगी वो कब से कब तक होगी? अप्रैल टू जुलाई तक चलेगी। आपका जनवरी फरवरी में रिजल्ट आएगा आफ्टर द इंटरव्यू, और आपकी इंटर्नशिप होगी अप्रैल टू जुलाई में आपकी इंटर्नशिप होगी। ठीक है, तो इस बात का आप ध्यान में रखिए। और ड्यूरेशन रहेगी अप्रैल टू मैक्सिमम विल भी, देखो ना, अप्रैल से जुलाई तक कितने महीने हो जाते हैं? 3 मंथ्स होते हैं ना। तो मैक्सिमम आपकी इंटर्नशिप 3 महीने की रहेगी, अप्रैल से जुलाई तक चलेगी। ठीक है, ये कम और ज्यादा हो सकती है, डिपेंड करता है कि उस वक्त किसकी कितनी जरूरत है। अब ये देख लीजिए, प्लेस ऑफ समर ट्रेनिंग। अब आपकी कहाँ पे ये इंटर्नशिप होगी? मैंने आपको 100 बार बता दिया कि आपकी इंटर्नशिप वहां पे होगी, उसी स्टेट में होगी जहां आपके कॉलेज का, जहां पे आपका कॉलेज होगा वहीं पे ही आपकी इंटर्नशिप लोकेशन होगी, वहीं पे आपको सेंटर मिलेगा। ठीक है, अब ये देख लीजिए फैसिलिटीज में आपको क्या देंगे, हर महीने ये लोग आपको कितने हजार रुपए देंगे? 20,000 रुपए देंगे। बट आपको रहने वहने का खुद ही अरेंजमेंट करना होगा, सिर्फ ये आपको 20,000 रुपए ही देंगे, उससे ज्यादा कुछ नहीं देंगे। ठीक है, तो ये बात आप ध्यान में रख लीजिए। ओके, अप्लाई कैसे करना है? तो इसी में ही आएंगे, जब आप इसी में आ जाएंगे, नीचे आ जाएंगे, देखिए इसे डोमेस्टिक इंटर्नशिप में, डोमेस्टिक स्टूडेंट्स में आप ऐसे करके नीचे जाएंगे तो यहाँ पे लास्ट में लिंक फॉर ऑनलाइन वेब बेस्ड एप्लीकेशन फॉर्म, तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो आप कुछ इस तरीके के पेज पे आ जाएंगे। बस आपको
जैसे आप क्लिक करेंगे ना तो आपको कुछ कैप्चा भरने के लिए बोलेगा, तो आप भर दीजिएगा। मैंने भर रखा था तब ये यहाँ पे आया है, आपको भी बोलेगा आप भर दीजिएगा। फिर आ जाएगा ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर समर इंटर्नशिप स्कीम। बस आपको यहाँ पे सारी डिटेल बड़े प्यार और सही सही शिद्दत से भरनी है, ठीक है। तो बहुत अच्छी है ये। तो आप ये देखिए, नेम ऑफ द इंस्टीट्यूट, आपको अपने कॉलेज का नाम भरना है, एड्रेस ऑफ भरना है, सिटी भरनी है, अपना पिन कोड भरना है, उसका फोन नंबर भरना है, इंस्टीट्यूट प्लेसमेंट सेल और कॉलेज की ईमेल आईडी भरनी है। ये सारी चीजें आपको भर देनी है, ठीक है। फिर आपको अपना बायोडाटा भरना, देख लीजिए, फुल नेम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ और आपका कम्युनिकेशन एड्रेस, मोबाइल और ईमेल आईडी। और फिर आपको इसमें अपनी मार्क्स भरनी, देख लीजिए, कोर्स का नाम भरना है, अपनी बोर्ड या यूनिवर्सिटी का नाम भरेंगे आप, ईयर ऑफ पासिंग भरेंगे, परसेंटेज भरेंगे, आप कौन से स्ट्रीम से थे वो आपको यहाँ पे भरना पड़ेगा, ठीक है। अब ये देखिए, ये जो नीचे वाला कॉलम है ना, ये तभी भरना है आपको जब आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट होगी। अदरवाइज राइट, अगर मान लीजिए यहाँ पे कोई कॉलम है जो आपके लिए नहीं है तो आप वहाँ पे एनए भरेंगे, एनए का मतलब नॉट अप्लीकेबल भरेंगे। यहाँ पे लिखा होगा, देख लीजिए, यहाँ पे लिखा है एनए भर देना है, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है। और आपको देखिए यहाँ पे जो मार्क्स भरेंगे, उसको जो परसेंटेज भरेंगे ना, वो नंबर में भरेंगे, सीजीपीए में कोई नहीं भरेगा, उन्होंने पहले ही बोल रखा था, ठीक है। तो आपको ये भर देना, अगर वर्क एक्सपीरियंस होगा तो भरना, अदरवाइज ये पोस्ट ग्रेजुएशन वालों बंदों के लिए है, वो यहाँ पे इसको फिल करेंगे बड़े प्यार और अच्छे तरीके से। फिर ये फोटोग्राफ सबके लिए कॉमन है, तो सब लोगों को भरना है। देख लीजिए, यहाँ पे फोटोग्राफ है, तो आपको फोटोग्राफ सेलेक्ट करके अपलोड करेंगे। मैक्सिमम साइज देखिए 500 के भी। यहाँ पे सिग्नेचर अपलोड करेंगे, आपको यहाँ पे अपना प्लेस अपलोड करना है। और यहाँ पे बोनाफाइड सर्टिफिकेट फ्रॉम इंस्टीट्यूट, आप अपने कॉलेज में जाएंगे और बोलेंगे मुझे बोनाफाइड सर्टिफिकेट चाहिए, वो मिल जाएगा, वो आपको यहाँ पे अपलोड कर देना है स्कैन करके, ठीक है। फिर आपको कैप्चा डालना और सबमिट कर देना है। तो अगर आप इतना कर देंगे तो ये फॉर्म आपका सबमिट हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें कुछ करना नहीं है, ज्यादा कुछ चीजें हैं भी नहीं। तो आप ये देख लीजिए, पूरी अच्छी तरीके से एक एक चीजें मैंने एक्सप्लेन कर दी है। आप इसको जाइए तसल्लीपूर्वक भरिए। अगरवाइज फिर भी लगता है, कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं और मेरे से भी पूछ सकते हैं, ठीक है। तो ये बहुत बेहतरीन मौका है, स्किप मत कीजिएगा, जरूर इसे अप्लाई कीजिएगा, ठीक है। फिलहाल के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो।